नमस्कार जोहार दोस्तों, तो चलिए जानते झारखंड से जुड़े 25 बड़ी खबरों को। 3.49 लाख महिलाओं को मिली खुशखबरी। इस जिले में मैया सम्मान योजना की राशि जारी। पलामू जिले में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 3,49,080 लाभार्थियों को मई माह की राशि मिल गई है। आधार से लिंक खातों में 2500 रुपये भेजे गए हैं। सरकार ने इसके लिए 5,59,50,00,000 रुपये आवंटित किए थे। पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी के कारण ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी रुका हुआ है। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, इन उपभोक्ताओं को मिलेगी 200 यूनिट फ्री बिजली। सरकार ने जमशेदपुर में टाटा स्टील, यूआईसीएल जैसे निजी बिजली आपूर्तिकर्ताओं के उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का निर्णय लिया है। बस्तियों में पेयजल कनेक्शन शुल्क भी 7,000 रुपये तक सीमित किया गया है। राज्य कर्मचारी बीमा योजना को कर्मचारियों के लिए ऐच्छिक बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। यह निर्णय विधानसभा में हुई बैठक में लिया गया, जिससे जमशेदपुर के नागरिकों को लाभ होगा। बलियापुर में खनन कार्य के दौरान हैवी ब्लास्टिंग से खेत में गिरा बोल्डर। ग्रामीणों में आक्रोश। बलियापुर के चालधोवा में पत्थर उत्खनन से किसान परेशान हैं। विस्फोट के कारण पत्थर खेतों में गिर रहे हैं, जिससे जुताई मुश्किल हो गई है। शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में रोष है। किसानों ने प्रशासन से खनन कार्य रोकने की मांग की है, ताकि खेती को बचाया जा सके और भूखमरी से बचा जा सके। खुशखबरी, जमशेदपुर में एलिवेटेड रिंग रोड और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को मिली मंजूरी। आ गया रूट चार्ट। सरायकेला खरसावां जिले में औद्योगिक विकास के लिए एलिवेटेड रिंग रोड और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को मंजूरी मिली है। एशिया के अध्यक्ष ने भूमि की कमी और ट्रैफिक की समस्या बताई। रिंग रोड बनने से नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे और यातायात सुगम होगा। जमशेदपुर के सांसद के माध्यम से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इससे जिले में उद्योगों का विकास होगा। वनांचल एक्सप्रेस में जुड़ेगा फर्स्टेस बड़ी ई कोच। साहिबगंज से रांची का किराया 1865 रुपये। साहिबगंज से रांची जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। भागलपुर रांची वनांचल एक्सप्रेस 13,404/13,403 में 26 जुलाई से एस बड़ी ई फर्स्ट का एक डिब्बा जोड़ा जाएगा। IRCTC पर रिजर्वेशन शुरू हो गया है। साहिबगंज से रांची का किराया 1865 रुपये होगा। इस ट्रेन में फर्स्टेस बड़ी ई कोच की मांग लंबे समय से की जा रही थी, क्योंकि कई नेता और मंत्री भी इस ट्रेन से यात्रा करते हैं। बिहार में शराबबंदी का फायदा उठाकर शराब सिंडिकेट ने रची अवैध कमाई की साजिश। शराब घोटाले ने झारखंड और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध शराब के कारोबार को बढ़ावा दिया, जिससे दोनों राज्यों की सरकारों के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। बिहार में शराबबंदी ने शराब माफियाओं के लिए अवैध कमाई का नया रास्ता खोल दिया। झारखंड में शराब घोटाले को अंजाम देने वाले सिंडिकेट ने इसका भरपूर फायदा उठाया। मेले में तैनात होंगे 40 DSP रैंक के पदाधिकारी। चाक चौबंद होगी सुरक्षा व्यवस्था। श्रावणी मेला के दौरान देवघर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। शहर में जाम से मुक्ति और अनाधिकृत वाहनों के प्रवेश को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 40 DSP रैंक के अधिकारियों समेत 3,000 से अधिक जवान तैनात किए गए हैं। CCTV से निगरानी रखी जाएगी और 2 नए अस्थायी यातायात थाने भी बनाए गए हैं। झारखंड में यहां बनेगी नई रेलवे लाइन। 157.86 करोड़ रुपए होंगे खर्च। मंत्रालय ने दी मंजूरी। रेल मंत्रालय ने दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत नीमपुरा रिसेप्शन यार्ड खड़गपुर स्टेशन के बीच तीसरी रेल लाइन और कलाईकुंडा नीमपुरा पश्चिम आउटर गोकुलपुर के बीच नई लाइन बिछाने की परियोजना को मंजूरी दी है। खड़गपुर नीमपुरा रिसेप्शन यार्ड हावड़ा मुंबई और हावड़ा चेन्नई उच्च घनत्व रेल मार्ग पर है। इस परियोजना से मालगाड़ियों का रुकना कम होगा और माल यातायात में तेजी आएगी। गुरुजी का हालचाल लेने को दिल्ली में नेताओं का लगा तांता। तबीयत में हो रहा तेजी से सुधार। JMM के संस्थापक शिबू सोरेन की सेहत में सुधार हो रहा है। वे दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं, जहां विशेषज्ञ डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहे हैं। कई राजनीतिक हस्तियों ने उनसे मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। राष्ट्रपति और राज्यपाल सहित कई लोगों ने उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की है। उनके समर्थक उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। विधवा और उसके बच्चे ससुराल वालों से भरण पोषण पाने के हकदार। झारखंड हाईकोर्ट ने भरण पोषण को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कहा कि विधवा बहू और उसके नाबालिग बच्चे अपने ससुर और देवर से भरण पोषण का दावा करने के हकदार हैं, बशर्ते कि वो स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हो और ससुराल वालों के पास पैतृक संपत्ति हो। बोर्ड परीक्षा में नेत्रोट के 5 छात्र फेल। मंत्री गंभीर।
कारणों की जांच करेगी कमेटी। राज्य के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी स्कूल नेत्रोट आवासीय विद्यालय का शैक्षणिक स्तर गिर रहा है। 12वीं में 4 छात्रों को असफलता हाथ लगी है। मंत्री रामदास सोरेन ने इस पर चिंता जताते हुए इसके कारणों की जांच के निर्देश दिए हैं। इस विद्यालय में शिक्षकों की भी भारी कमी है। शराब घोटाले में एसीबी विधु गुप्ता पर और कसेगी शिकंजा। नकली होलोग्राम सप्लाई में हुई थी गिरफ्तारी। रांची में शराब घोटाला मामले में एसीबी ने होलोग्राम आपूर्तिकर्ता विधु गुप्ता और उनके सहयोगियों के खिलाफ सबूत जुटाना शुरू कर दिया है। गुप्ता पर नकली होलोग्राम की आपूर्ति करके अधिकारियों को करोड़ों का कमीशन देने का आरोप है। जांच में छत्तीसगढ़ के शराब सिंडिकेट से गुप्ता के संबंध और उत्पाद नीति में अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। एसीबी मामले की गहराई से छानबीन कर रही है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने की होटलों और रेस्टोरेंट की जांच। 3 पर लगा जुर्माना। पश्चिम सिंहभूम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभिषेक आनंद ने चक्रधरपुर के होटलों और रेस्टोरेंटों में निरीक्षण किया। कई प्रतिष्ठानों में कमियां पाए जाने पर जुर्माना लगाया गया और नोटिस जारी किए गए। विशाल आहार रेस्टोरेंट, होटल सागर और शेर-ए पंजाब होटल पर जुर्माना लगाया गया। घरबार रेस्टोरेंट और सीकेपी दरबार होटल को नोटिस मिला। अन्य प्रतिष्ठानों को सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए। धार्मिक भाईचारा। हिंदू पहलवान ने उठाया था पहलवानी सिपड़। मोहर्रम। हैदरनगर के गंजपर टोला में भारी भरकम सिपड़ का भाई बिगहा के चिरागन से मिलन आज भी हिंदू परिवार के सदस्य कराते हैं। इस वर्ष भी उसी परिवार के उमेश कुमार पहलवानी सिपड़ का मिलन मुहर्रम की 10वीं को कराएंगे। ये सिपड़ मुहर्रम की 9वीं को उनके दरवाजे पर रखा जाता है, जहां हिंदू मुस्लिम सभी अकीदतमंद शिरनी का फातिहा कराते हैं। बिरसा जैविक उद्यान का शेर शशांक की कैंसर से मौत। जाने कितने वर्ष होती है हाइब्रिड शेर की आयु। ओरमांझी के भगवान बिरसा जैविक उद्यान में शेर शशांक की मौत हो गई है। वो हाइब्रिड नस्ल का था और वृद्ध हो गया था। 1 माह से बीमार चल रहा था। रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय पैथोलॉजी के विभागाध्यक्ष डा. इनके गुप्ता ने मौत का कारण कैंसर बताया है। जांच के लिए भेजा गया है। खुशबू गिड़गिड़ाती रही, पति को नहीं आई दया, दे दिया चलती ट्रेन से धक्का। चौंकाने वाला है मामला। पतरातू में करीगढ़ा रेलवे ट्रैक के पास खुशबू कुमारी नामक एक महिला घायल मिली। पुलिस जांच में पता चला कि उसके पति शंकर ने उसे ट्रेन से धक्का दिया था। खुशबू को गंभीर हालत में रिम्स रेफर किया गया है। बरकाकाना रेल पुलिस ने पतरातू आरपीएफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। खुशबू ने बताया कि उसने 1 साल पहले प्रेम विवाह किया था। कांवड़ियों के लिए दुमका देवघर के बीच चलेंगी अतिरिक्त बसें। परिवहन विभाग ने शुरू की तैयारी। दुमका में 11 जुलाई से शुरू हो रहे सावन महोत्सव के लिए परिवहन विभाग अतिरिक्त बसें चलाएगा। आरटीए शैलेंद्र रजक ने बस यूनियन के साथ बैठक में यह निर्णय लिया। बस मालिकों ने 79 बसों के परमिट के लिए आवेदन किया है। सावन में कांवड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, जिससे दुमका से देवघर जाने वाले भक्तों को सुविधा होगी। एसईआर क्षेत्र में बिछाई जाएंगी 12 नई रेल लाइनें, 5 है स्पेशल प्रोजेक्ट। जानिए डिटेल। दक्षिण पूर्व रेलवे में 12 नई रेल लाइनों को मंजूरी मिली है, जिनमें 5 विशेष परियोजनाएं हैं। आरटीआई के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार ये लाइनें 2028-2030 तक बनेंगी। इससे हावड़ा मुंबई और हावड़ा चेन्नई जैसे व्यस्त मार्गों पर ट्रैफिक कम होगा। टाटानगर रोरकेला चौथी लाइन परियोजना भी शामिल है। कई परियोजनाओं के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिससे जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। सोने के जेवर और लाखों रुपए लेकर प्रेमी संग फरार हुई बेटी। पूरा मामला जान पुलिस भी हैरान। हापुड़ के बाबूगढ़ क्षेत्र से एक युवती अपने प्रेमी के साथ लाखों के आभूषण और 5 लाख रुपए लेकर फरार हो गई। परिजनों ने युवक पर अपहरण का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी है। जांच में पता चला है कि युवती मुजफ्फरनगर के नाजिम नामक युवक के साथ झारखंड में रह रही है। सीसीएल कर्मियों के पीएफ में करोड़ों की हेराफेरी। अब सीबीआई करेगी मामले की जांच। रामगढ़ में सीसीएल के मृत कर्मचारियों के आश्रितों के पीएफ फंड में करोड़ों की हेराफेरी के मामले की जांच सीबीआई करेगी। सीबीआई की रांची शाखा ने 6 नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि फर्जी खाते खोलकर पीएफ फंड का गबन किया गया। पहले भी सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। सावन में भोले बाबा के भक्त करेंगे बम बम। झारखंड सरकार की इस बार देवघर में खास तैयारी। सावन का महीना भगवान शिव के भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस साल ये 11 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त 2025 तक चलेगा। झारखंड के देवघर और बासुकीनाथ में लाखों भक्त बाबा बैद्यनाथ और बासुकीनाथ धाम में दर्शन के लिए आएंगे।
सरकार ने भक्तों की सुविधा और सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए हैं। यहाँ श्रद्धालु गंगाजल चढ़ाते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। सितंबर तक चलेंगी धनबाद से गुजरने वाली दक्षिण भारत की स्पेशल ट्रेनें। रांची आरा एक्सप्रेस पर भी आया अपडेट। धनबाद, बोकारो और रांची होकर चलने वाली दक्षिण भारत की स्पेशल ट्रेनें अब सितंबर तक चलेंगी। रेलवे ने सावन और नवरात्रि को देखते हुए यह फैसला लिया है। रक्सौल चर्लपल्ली स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ाए गए हैं, जिनकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। रांची आरा और रांची गोड्डा एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त कोच भी जोड़ा जाएगा, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी।